जय हिंद दोस्तों। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड। कल हम लोगों ने पढ़ा था मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज इत्यादि की संरचना हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड होते क्या हैं? तो डाइसैकेराइड तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकेराइडों के दो अणु देते हैं। कहने का तात्पर्य कि अगर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज ये दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड। यानी कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं, तो उन दोनों अणुओं के मिलने के पश्चात एक अणु जब जल का बाहर निकल जाता है तो उससे जो ये पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड कहते हैं। अब डाइसैकेराइड जो होता है वो उसमें आ जाते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। तीन जो यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड दोनों जो डाइसैकेराइड होते हैं ये असमान मोनोसैकेराइड होते हैं या समान भी हो सकते हैं। चाहे अल्फा डी ग्लूकोज, जैसे सुक्रोज में क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज ये दोनों क्या है? असमान है। अब जैसे इसके बाद हम जैसे पढ़ेंगे माल्टोज में क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज को जब आपस में जोड़ देते हैं तो इसमें से एक अणु बाहर निकल जाता है, तो वो दोनों अणु आपस में ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। और सुक्रोज में क्या होता है? एक अल्फा डी ग्लूकोज रहता है, दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज रहता है। जब इनको आपस में जोड़ते हैं तब हमको प्राप्त होता है क्या? सुक्रोज। ठीक। तो अब देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए। डाइसैकेराइड कहते किसको हैं? डाइसैकेराइड तनु अम्ल अथवा एंजाइम। तनु अम्ल का मतलब होता है उसमें जल की मात्रा अधिक हो। ठीक। तो एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकेराइडों के दो अणु देते हैं। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज या मिल जाए या फ्रक्टोज मिल जाए या गैलेक्टोज मिल जाए, ये सब मोनोसैकेराइड है। दोनों सैकेराइड अणु जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। कहने का मतलब जब यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ OH है, यहाँ OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH, तो एक ऑक्सीजन बचेगा। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ जाएगा। तो परमाणु के द्वारा दो मोनोसैकेराइड अणुओं में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। कहने का मतलब जब दो कार्बन के बीच में एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और वो क्या हो? मोनोसैकेराइड, तो उनको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडी बंध ना, ऑक्सीजन। तो अब हम पढ़ लेते हैं सुक्रोज की संरचना। तो सुक्रोज की संरचना में होता क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के पश्चात एक अणु जल का बाहर निकल जाता है। जब एक अणु जल का बाहर निकल जाता है तो उससे जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम सुक्रोज कहते हैं। ठीक। तो आइए हम पढ़ लेते हैं सुक्रोज की संरचना। चलिए देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ है CH2। ठीक। तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ OH, यहाँ पर भी रहेगा OH, यहाँ H, यहाँ OH, H, CH2 OH, फिर H, OH, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक। उसके बाद बीटा डी फ्रक्टोज,
यहाँ से देखिए पहला कार्बन, इसका नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसमें होता क्या है, ठीक, तो यहाँ पहले और चौथे कार्बन से, तो यहाँ जो होता है ये है आपका बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक, तो पहले का अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज का C4 कार्बन। तो चौथा कार्बन यहाँ है, पहला कार्बन यहाँ है, तो दोनों में से एक अणु जल का बाहर निकल, ऐसे निकाल दीजिए। यहाँ से आप H ले लीजिए, यहाँ से OH, ये 4 नंबर, ये 1 नंबर। ठीक, तो यहाँ से आपका H2O बाहर निकल जाएगा। जब H2O बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका ठीक, तो यहाँ H है, यहाँ OH, यहाँ आपका OH, H OH देखिए यहाँ से जब H2O बाहर निकल जाएगा तो यहाँ हम ऐसे डायरेक्ट बना दे रहे हैं। ठीक, ये ऑक्सीजन और उसके बाद ये इस तरीके से बना है आपका। इसको ऊपर बना दें। यहाँ आपसे ए जुड़ जाएगा और उसके बाद H CH2OH HOH, यहाँ आपका H CH2OH, इसी को हम क्या कहते हैं, A1 नंबर A4 कार्बन। तो इसको हम कहते हैं ग्लाइको साइडिक बॉन्ड। ठीक, तो इसकी संरचना, इसे हम क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक, अब हमको पढ़ना है माल्टोज। ठीक, भी तू इधर देखा करे यार, चलो पोज करे के। तुम कहाँ भिरान रहे थे? तेरा दैया उठा कर थे तो इधर ध्यान नहीं देते, वहाँ बड़ी माँ मारब। एक मिटाई दी ना। हाँ तेरी कही, फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज ना।
जब काय का बनने उमंग कहाँ करत है? माल्टोज का निर्माण, माल्टोस का निर्माण। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज ओ यही बना चालू करेगा। हाँ चालू बटेगा। हाँ हाँ सब चालू है। कहा पोस्ट करेगी ना? हाँ फिर क्या चले चालू करें ना। बट पूरा वीडियो में आएगा बटे। तो एकदम बोंगा है जब कहा भाई उठा कर इतना सुन मत किया तो आप बोल क्या बोला है? दोनों उधर देखा था तब आप बोल चुका है तो मैं तो आई हूँ पहले। तो गुड़ गोबर कह देते यार। अब यहाँ से अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक। यहाँ से आपका H और OH बाहर निकलेगा, ठीक। पहला और चौथा कार्बन ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे किससे? ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा। तो फिर वही प्रक्रिया करो भैया। ठीक, यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए H है, H रहेगा तो यहाँ OH है, OH, फिर यहाँ हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद OH है, H रहेगा, CH2OH, फिर H, ठीक। उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका OH ना, यहाँ H, यहाँ पर देखिए एक जुड़ जाएगा आपका ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा। यहाँ H है, CH2OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, ठीक। इसको हम कहते हैं माल्टोस। क्या कहेंगे? माल्टोस। एक अल्फा डी ग्लूकोज, फिर दूसरा भी क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? माल्टोस। आप इसको बना लीजिए, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो यहाँ हम लगा देते हैं क्या? -H2। तो जब जल बाहर निकल जाएगा तो मिल जाएगा क्या? माल्टोस, ठीक। इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक। अब हम पढ़ेंगे लैक्टोज का निर्माण। तो लैक्टोज का निर्माण में होता क्या है? एक हम लेते हैं बीटा डी ग्लैक्टोज। कल हम लोगों ने ग्लैक्टोज की संरचना पढ़ी थी। बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज जब
C1 तथा C4, C1 एंड C4 कार्बन से अटैच होते हैं, यानी C1 तथा C4 कार्बन से जुड़ते हैं तब क्या बनता है? लैक्टोज। क्या बनता है? लैक्टोज। ठीक, तो लैक्टोज का निर्माण कब होता है? जब बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज पहले और चौथे कार्बन से जुड़े होते हैं, पहले और चौथे कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उससे क्या प्राप्त होता है? लैक्टोज। ठीक, अब भैया बीटा डी ग्लैक्टोज की संरचना बना लीजिए, तो इसकी आवर्त संरचना देखते हैं। तो देखो भैया, सीधा सीधा वही है फार्मूला, बीटा डी ग्लैक्टोज। बीटा डी ग्लैक्टोज में यहाँ H रहेगा, यहाँ OH। ठीक, दूसरा कार्बन रहेगा OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, H OH OH, यहाँ हो जाएगा H CH2 OH। ठीक, अब उसके पश्चात ये हो गया आपका बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज। अब हमको बनाना है बीटा डी ग्लूकोज, संरचना वही सेम। इसको जितना ही ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम में संरचना ही पूछी जाती है ज़्यादातर। ठीक, तो बीटा डी ग्लैक्टोज नहीं ग्लूकोज, तो यहाँ बीटा डी ग्लूकोज में बाईं ओर H रहेगा, फिर उसके बाद OH रहेगा, फिर यहाँ पर रहेगा आपका H रहेगा, यहाँ पर OH, फिर H CH2 OH, फिर यहाँ OH, यहाँ H CH2 9, यहाँ पर हो जाएगा आपका OH। ठीक, अब आप जानते हैं कि पहला और चौथा कार्बन जुड़ जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक, अब देखिए यहाँ से OH ऊपर है, यहाँ पर भी क्या है? OH नीचे है, तो यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH आप ऐसे एक अणुजल का बाहर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ हम कर देते हैं -H2O। ठीक, जब -H2O करेंगे तो ये दोनों ऑक्सीजन से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाएंगे, तो संरचना फिर वही रहेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलो देखो भैया, तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ H, फिर OH, CH2 OH है, ये है हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ H। फिर अगर यहाँ से H2O निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर यह जुड़ेगा किससे? 1 2 3 4 5 6 ना, इसको हम ऐसे कर दें, यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ CH2 OH, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ OH H, यहाँ OH H, यहाँ H, यहाँ OH। तो देखो यहाँ तीसरे से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ही लग जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया लैक्टोज।
लैक्टोज। तो ये आपकी क्या हो गई, लैक्टोज की संरचना। तो लैक्टोज कैसे, लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है कि जब हम एक बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा क्या रहे बीटा डी ग्लूकोज, दोनों को हम आपस में तीसरे और चौथे, पहले और चौथे कार्बन से एक अणुजल का जब निष्कासन कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, लैक्टोज की। तो ये आपकी लैक्टोज की संरचना होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम स्टार्च, ठीक। इसके बाद पॉलीसैकेराइड में स्टार्च। तो स्टार्च दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं एमाइलेज, दूसरे को कहते हैं एमाइलोपेक्टिन, ठीक। तो एमाइलोज जो होता है, एमाइलोस, यह होता क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज के कई अणु पहले और चौथे कार्बन से ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखो यहाँ पर भैया हमने 3 अणु ले लिए, ठीक। अब यहाँ से H2O बाहर निकाल देंगे, कहने का मतलब यहाँ से भी और इधर से भी। यहाँ से हम H2O निकाल देते हैं तो ये ग्लाइकोसाइडी ऑक्सीजन द्वारा बंध बना लेगा। फिर यहाँ पर भी हम बना देते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है यह बहुलक की तरह किसी दूसरे से इस प्रकार से जुड़ जाता है, ठीक। और यहाँ का जो ऑक्सीजन होता है इसका मतलब ये है कि इधर जुड़ सकता है, ये बहुलक बना सकता है। तो स्टार्च जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, ठीक। तो अल्फा डी ग्लूकोज के कई अणु पहले तथा चौथे कार्बन से जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, एमाइलोज का, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, एमाइलोज, ठीक। अब देखिए इसके बाद आता है एमाइलोपेक्टिन ना। कौन आता है, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि इसमें जो एमाइलोज है, एमाइलोज का एक ऑक्सीजन परमाणु, एमाइलोज का एक ऑक्सीजन परमाणु 6वें ऑक्सीजन परमाणु से, कहने का मतलब कि ये एमाइलोज है, ठीक। अब एमाइलोपेक्टिन जो होता है ठीक इसी प्रकार से, अगर एक परत ऊपर, अब इसके नीचे एक और बहुलक बना दी जाए, कहने का मतलब एमाइलोज रख दिया जाए, तो पहले कार्बन और 6वें कार्बन से एक अणुजल का बाहर निकल जाता है तो उससे क्या निर्माण किया जाता है, एमाइलोपेक्टिन। पहले आप लोग इतना बना लीजिए, इसको हम कहते हैं एमाइलोस। क्या कहते हैं, एमाइलोस, इसको एमाइलोस। तो एमाइलोस बनता कैसे है कि किसी अणु का पहला कार्बन तथा चौथा कार्बन आपस में जुड़ करके ग्लाइकोसाइडी बंध, इसको हम कहते हैं अल्फा लिंक। क्या कहेंगे, अल्फा लिंक। क्यों, क्योंकि ये एक ही अणु से जुड़े हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अल्फा लिंक, ठीक। इतना आप पहले बना लीजिए, ठीक। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन में कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे हम बता दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब इसके नीचे एक संरचना हम और बना ले रहे हैं ऐसे ही, ठीक। तो देखिए अब इसको हम इसके आगे यहाँ से इसे थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ लिख देते हैं क्या, OH, ठीक। अब जस्ट नीचे इसके हम बना दें पूरी संरचना, ठीक। तो 3 है तो एक आका ही 2 बना दीजिए, काम चल जाता है उससे, ठीक। तो यहाँ पर होगा H OH OH H H OH, फिर यहाँ OH H CH2 OH यहाँ H, ठीक। अब इससे जोड़ दो भैया, एक और है ऑक्सीजन ना।
1 2 3 4 5 6 गड़बड़ बना है, थोड़ा तिरछा उर्छा हो गया है। तो देखो पहले तो ऐसे ऑक्सीजनवा बनाओ, अब सही है। यहाँ हाइड्रोजन CH2OH H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH OH। अब देखिए अब इसका जो पहला कार्बन होता है यानी 1 2 3 4 5 6 ना, और इसके छठवें कार्बन से 5 6, ठीक, इसके छठवें कार्बन से एक अणु जल का बाहर निकल जाएगा। जब एक अणु जल का बाहर निकल जाता है तो यह इसके साथ किससे जुड़ जाता है? ऑक्सीजन से। तो इसको हम मिटा करके थोड़ा बना दे रहे हैं, ठीक। तो देखो भैया यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H, तो ये वाला ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से हो जाता है, H और इससे ऑक्सीजन, ठीक। तो इसको हम कहते हैं अल्फा लिंक। क्या कहेंगे? अल्फा लिंक। और इस कंपाउंड का नाम होगा एमाइलोपेक्टिन। क्या होगा? एमाइलोपेक्टिन। सब संरचना ही है, ठीक। ये आपका एमाइलोपेक्टिन हो गया, ठीक। अब आप इतना अभ्यास करेंगे, इसके आगे का वीडियो अब कल आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।